अभी ये मौसम चल रहा है ठंड का, बेहद ठंड। आइए हम इस बारे में बात करेंगे कि इस ऋतु में, ठंड की ऋतु, हेमंत और शिशिर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो ये ऋतु है, इसका हम किस तरीके से भरपूर फायदा उठा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से हम रोगों से दूर रह सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर गीता सिंह, मैं एक आयुर्वेद आचार्य हूँ और हम बात करेंगे ऋतुचर्या के बारे में। आयुर्वेद में विभिन्न ऋतु, जो भी जितनी 6 ऋतु है हमारी, उसके कैसे हमको पालन करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें खानी चाहिए क्या नहीं, डिटेल में सब कुछ बताया गया है। इससे हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो अभी चल रही है ठंड का मौसम, हेमंत ऋतु, और फिर आएगी इसके बाद शिशिर ऋतु। तो इसमें हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, ये हम जानेंगे। अगर आपको अपनी ताकत बढ़ानी है, बल को बढ़ाना है, ऊर्जा बढ़ानी है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो ये ऋतु सबसे अच्छी ऋतु मानी गई है। क्योंकि इस ऋतु में सब जठराग्नि हमारी, जो हमारा डाइजेशन का काम करती है, और डाइजेशन की वजह से ही सारे रस बनते हैं और शरीर का हर अंग अवयव, हर चीज़ डाइजेशन पे ही डिपेंड करती है। तो ये ऋतु इतनी अच्छी होती है कि इसमें जठराग्नि हमारी इतनी मजबूत होती है जो खाने को अच्छी तरीके से पचा सकती है। इसलिए इस ऋतु में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी, ये एक ऐसी ऋतु है जिसमें आचार्यों ने कहा है कि आप सब कुछ खा सकते हैं। हालांकि बाकी सब ऋतुओं में कुछ ना कुछ वो होता है कि हमें ये नहीं खाना, नहीं बोली, लेकिन इस ऋतु में आप लगभग सब कुछ खा सकते हैं और गरिष्ठ भारी खाना खा सकते हैं। उड़द खाना चाहिए इस ऋतु में, तिल गुड़ सब कुछ, क्योंकि हमारी जठराग्नि इतनी मजबूत होती है, वो उसको सब कुछ पचा सकती है। इस ऋतु में आपको भूखे नहीं रहना। भूखे रहने से धातु क्षय होता है, यानी आपके बल का नाश होता है, इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो इस मौसम में आप भूखे नहीं रहिए, बल्कि ज़्यादा खाइए। जो आप बाकी ऋतुओं में खाते हैं उससे थोड़ा सा अधिक खाइए और अच्छा खाइए, भारी भोजन करिए। इस ऋतु में कितनी सारी चीज़ें आती हैं, अच्छी अच्छी हेल्दी चीज़ें, उनका हमें अवश्य सेवन करना चाहिए। जानते हैं कौन सी? जैसे सब्जियाँ, सब्जियों में कितनी अच्छी हरी सब्जी आती है, जैसे पालक, बथुआ, सरसों और गाजर, गाजर आती है, गोभी, ये सब सब्जियाँ आती हैं। तो ये कितनी न्यूट्रिशियस है। बथुआ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और हरी सब्जियाँ भी, मूली आती है, मूली का सेवन अवश्य करें। और शकरकंद आती है, शकरकंद भी न्यूट्रिशन का खजाना है। इस मौसम में आप नट्स जरूर खाएं, बादाम, पिस्ता, काजू, खजूर, खजूर विशेषकर, केसर आप ले सकते हैं दूध में डाल के। और मूंगफली, मूंगफली आती है, मूंगफली जरूर खाएं, गुड़ के साथ खा सकते हैं, खाली भी खा सकते हैं। और एक चीज़ तिल, जो तिल आता है, तिल को आप खा सकते हैं गुड़ के साथ, चीनी के साथ ना खाएं, खाली भी खा सकते हैं। तिलकुटा बनता है, वो उसका अवश्य सेवन कीजिए। और बाजरा, अनाज में जो बाजरा आता है उसका अवश्य सेवन कीजिए। बाजरा न्यूट्रिशन का खजाना। बाजरे की रोटी पे घी अवश्य लगा के खाएं, वरना वो रुक्षता पैदा करती है, वात गुण को पैदा करती है, उष्णता के साथ साथ रुक्षता भी। तो इसलिए बाजरे की रोटी पे घी लगा के अवश्य खाएं और घी का सेवन जरूर करें। इस ऋतु में घी का सेवन जरूर करें। आपके अवयवों को स्निग्धता मिलती है, मतलब मॉइस्चर मिलता है बॉडी को, और पचता भी है आराम से। आंवला भी आता है, शकरकंद भी आता है, चुकंदर भी आते हैं। इनका सेवन भी अवश्य करिए। किसी न किसी फॉर्म में आप आंवला खा सकते हैं, रॉ खा सकते हैं तो वैसे खा लीजिए कच्चा, वरना फिर सब्जी बना के खा सकते हैं, अचार के फॉर्म में खा सकते हैं, जैसा भी आप खा सकते हैं, इसका सेवन जरूर करिए। फिर आता है इस मौसम में, अगर आप दूध पीना चाहते हैं तो दूध को आप बहुत तरीके से साधित करके पी सकते हैं, जिसका लाभ आपके शरीर को मिलता है। साधित मतलब होता है कि खाली दूध ना पीना, उसमें अलग अलग चीज़ें डालना। जैसे दूध में आप कच्ची हल्दी डाल सकते हैं, अभी कच्ची हल्दी भी आती है, तो कच्ची हल्दी डाल सकते हैं थोड़ी सी। एक दो केसर डाल सकते हैं हम, रेशे जो होते हैं उसके, केसर डाल सकते हैं, थोड़ा सा खजूर डाल सकते हैं हम। या फिर आप सिंपल हल्दी सादित दूध भी पी सकते हैं, वो भी बहुत लाभकारी होता है। इस मौसम में दूसरी चीज़ जो है वो च्यवनप्राश, च्यवनप्राश अवश्य खाएं। बड़े जो लोग हैं वो एक एक चम्मच सुबह शाम खा सकते हैं, और जो बच्चे हैं वो आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाएं। इससे हमें, हमारे शरीर को ताकत मिलती है और ये हमारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ा देता है। इसका वर्णन हमारी संहिताओं में बहुत ज़्यादा आता है। च्यवन ऋषि द्वारा ये बनाया गया था और वो जवान हो गए थे इसको खा के, मतलब उनके शरीर में वापस ताकत लौट गई थी, उनके अवयव वापस से फिर से जवान पुरुष की भांति हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि च्यवनप्राश कितना लाभ। इस मौसम में आचार्यों ने कहा है कि जिस प्रकार जठराग्नि मजबूत होती है और आप कुछ भी खा सकते हैं, इसी प्रकार आप इस मौसम में एक्सरसाइज भरपूर कर सकते हैं। तो आप अपना एक रूटीन बनाइए कि ठंड ठंड में आप बिल्कुल एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, घर पे करें, क्योंकि बाहर बहुत ठंडा होता है, तो उस वक्त बाहर जाकर ना करें।
घर पे करें और अपनी कैपेबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से एक्सरसाइज करें, पर ज़रूर करें, एक्टिव रहें और बॉडी मसाज ज़रूर करें। आचार्य ने बताया है आयुर्वेद में कि नहाने से पहले आपको मसाज करनी चाहिए अपनी। इस मौसम में तो आप तिली का तेल भी ले सकते हैं, तिली का तेल, सरसों का तेल, उनसे आप अपने शरीर को एक हल्का सा गुनगुना करके तेल को फिर मसाज करिए और इससे आपको सुरक्षा मिलेगी बाहर की ठंडी हवाओं से, और आपकी स्किन जो रुक्ष हो गई, मतलब रफ हो गई है, वो भी स्निग्ध हो जाएगी, मॉइस्चर युक्त, और गर्माहट भी आएगी शरीर। नहाने के लिए बताया गया है कि गुनगुना पानी लें। बहुत अधिक गर्म पानी हमें नुकसान करता है, तो अपने शरीर के हिसाब से गुनगुना पानी से आप नहाइए, ठंडे पानी से ना नहाएं और अपने सर को ढक कर रखें। ऐसा नहीं कि आप नहाते ही बाहर निकल गए, सुबह उठते या बालकनी या खुले में चले गए, इससे आपको नुकसान होता है। आपके सर को हमेशा ढक के रखें ठंड के मौसम में, और बचा के रखें। जुराबें पहन के रखें ताकि ठंड ना लगे। सर ढका रहता है तो आपके आधी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अब इस ठंड के मौसम को दूर, ठंडी को दूर रखने के लिए आप चाय ले सकते हैं। चाय में आप डाल सकते हैं अदरक, काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी और मुलट्ठी, और चाय पत्ती थोड़ी सी, और जैसे आप यूजुअल चाय बनाते हैं उसमें ही आप ये सब चीज़ें डाल के आप पी सकते हैं और ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। हमें नस्य कर्म भी करना चाहिए। नस्य कर्म होता है कि नाक में, जो नाक के छिद्र होते हैं दोनों, इनमें 2-2 बूंद तेल डालें। अगर सरसों का तेल डाल सकते हैं आप, या नस्य के लिए अणु तेल आता है वो भी आप डाल सकते हैं, इससे बहुत फ़ायदा होता है। ऊर्ध्व नस्य कर्म आपको ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों से बचाता है। ऊर्ध्व जत्रुगत मतलब शोल्डर से ऊपर वाले, यानी अपना मुंह, नाक, कान, आँख, इन सब के सर के रोगों से हमको बचाता है। नाक को सिर का द्वार भी कहा गया है, यानी आप जो चीज़ इससे पहुंचाएंगे वो नाक तक, सिर तक जाती है, तो वो पोषण पहुंचाता है। तेल इस मौसम में ज़रूर नस्य का फायदा लें। और इस मौसम में आप दिन में ना सोएं। नैप एक अलग चीज़ होती है। नैप मतलब 20-30 मिनट आप रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सोना होता है 3-4 घंटे या 2-3 घंटे, वो आप बिल्कुल भी ना करें। इससे कफ की वृद्धि होती है और ठंड लग सकती है, ठंड की रिलेटेड बीमारी हो सकती है। तो ये थी कुछ बातें जो हमें करनी चाहिए या फिर हमारे लिए अच्छी हैं इस मौसम में। सबसे बेस्ट बात तो यही है कि आप कुछ भी खा सकते हैं, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। बट जब खाएं तो उसको अच्छी क्वांटिटी में खाएं और अच्छी क्वालिटी में खाएं, तो वो आपके शरीर को ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा। मौसमी चीज़ें खाएं। अभी मैं एक दिन देख रही थी, सब्जी मंगानी थी कुछ, तो उसमें लिस्ट में भिंडी भी आ रही थी। तो भिंडी इस सीज़न का फ्रूट, सब्जी नहीं है, इसको ना मंगाएं ना खाएं। इसी तरह से फ्रूट कैटेगरी में वाटरमेलन आता है अभी, तो वाटरमेलन गर्मियों का फ्रूट है, अभी का नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से बचें, थोड़ा ध्यान दिमाग लगाएं, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी जेन्युइन नॉलेज लें, जहाँ आपको सही बताया गया होगा किस मौसम में क्या खाना चाहिए। ये चीज़ आपका बिल्कुल ध्यान रखें। बेमौसम की चीज़ों को अभी सेवन ना करें, वरना फ़ायदे की जगह आपको नुकसान होंगे। अगर बुखार की समस्या से आप परेशान हैं अभी, तो आप ले सकते हैं खिचड़ी। खिचड़ी में आप डालिए थोड़ी सी अदरक, काली मिर्च और लौंग, और उसको पतली बनाइए। पतली खिचड़ी आप ज़रूर खाइए, और पूरे दिन आप खा सकते हैं 2 से 4 बार, जितनी आपको भूख लगे बुखार में। भूख के अनुसार खाइए। अगर भूख नहीं है तो बिल्कुल ना खाएं। डरे नहीं कि बुखार है और मैं कुछ खा नहीं रहा या खा नहीं रही तो मेरे शरीर को नुकसान होगा। जी नहीं, अगर आप इसको ओवरलोड करेंगे तो ज़रूर नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में। बहुत सारी बीमारियां बन जाती हैं, वो निकलती रहती है, तो इससे ज़रूर बचें। अगर आपका पेट साफ नहीं रहता फिर क्या करें? छोटी हरड़ का चूर्ण लेके उसको घी में भून लीजिए और उसको रात को 1 चम्मच खा लीजिए। इससे पेट साफ। सूखी एलर्जिक खांसी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप बेसन में घी डाल के उसको थोड़ा सा भूनिए और उसका एक हलवा सा बनाइए और उसको आप गरम गरम खाइए। तो ये सूखी खांसी में जो एलर्जिक होती है उससे बचाव के लिए बेहद लाभकारी है। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि मलाई जो होती है, दूध के ऊपर जो मलाई आती है, उसमें आप 2-3 काली मिर्च डाल के सोने से जस्ट पहले आप खा लें, 1 चम्मच या 2 चम्मच, तो उससे आपकी सूखी खांसी में काफ़ी लाभ मिलता है। चीज़ें बढ़ जाती हैं, जैसे बीपी की शिकायत बढ़ सकती है, संधिवात मतलब जॉइंट पेन बढ़ सकता है, साइनसाइटिस बढ़ सकता है, जैसे किसी को छींक आती है, नाक भारी रहती है, सर भारी रहता है, ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। पर आप इनसे बच भी सकते हैं। जैसे आप अपनी छाती की सिकाई कर सकते हैं साइनस से बचने के लिए। छाती की सिकाई के लिए आप ले सकते हैं सरसों का तेल, उसमें डालेंगे हम सेंधा नमक, उसको मिक्स करिए, उसे गर्म करिए हल्का सा और छाती पे लगा लीजिए। फिर कुछ भी टाइट ऊपर से कपड़ा पहन के, और बाकी जो आप यूजुअल कपड़े पहनते हैं वो पहन के फिर सो जाइए और ढक लीजिए अपने शरीर को। देखिए आपका कफ पिघल के कुछ ही दिनों में निकल जाएगा। दूसरी चीज़, आप जॉइंट पेन के लिए आप क्या कर सकते हैं? सहजन के पत्ते, सहजन जो होता है पौधा, उसके पत्ते लेके आप उसकी चाय बना सकते हैं। मतलब पानी में उबाल लीजिए और उसको काढ़े की तरह थोड़ा सा बॉईल करके और फिर उसको छान के और पी लीजिए। इससे जॉइंट पेन में आपको काफ़ी। इस मौसम में या फिर वैसे भी अगर आपको सर दर्द की समस्या रहती है तो आप अदरक का लेप बना सकते हैं। अदरक को कस के जो उसका रस होता है
उसको सर पे लगाइए, माथे पे लगाइए, आंखें बंद करिए, आंखों पे नहीं आना चाहिए, आंखों के ऊपर। फिर थोड़ा सा ये सूख जाएगा तब धो लीजिए और आपका सर दर्द गायब हो जाएगा। मुझे लगता है मैंने सारी बातें कवर कर ली हैं जो इस मौसम में जाननी ज़रूरी थी और आपके स्वास्थ्य को बढ़ा सकती हैं। किसी भी मौसम के बदलने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि हमें क्या क्या कर सकते हैं और इस मौसम का भरपूर लाभ लेना चाहिए। और जो व्यक्ति पतला है या जिसको अपना बल बढ़ाना है, तो उसको तो अवश्य ऐसी चीज़ों को खाना चाहिए, लेकिन खाएं अपने पाचन के अनुसार। जितना आपको पचे आराम से उतना खाएं। ऐसा नहीं है कि आपको ये ऋतु बदलते ही ओवरलोड कर रहे हैं। ओवरलोड कुछ भी नहीं करना, बस चीज़ें आप हैवी रिप्लेस कर लीजिए लाइट चीज़ों से। जो हल्की चीज़ें हम पहले खा रहे थे उसकी जगह भारी चीज़ें खा सकते हैं आराम से। सुपाच्य है, पचने में बहुत आसान है। गाजर का हलवा कितना पौष्टिक होता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस मौसम में आती है। अगर मैं सारी चीज़ें बताने लग जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। और कोई क्वेश्चन आपका है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं उसका अवश्य अवश्य दूंगी उत्तर, अपनी आचार्यों के हिसाब से, अपनी किताबों के हिसाब से, जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हील एंड स्माइल, कीप स्माइल।